किराम है, उनके करीब आ जाओ। मालिक उनके करीब आ जाएंगे, मिलेगा क्या? रब इरशाद फरमाता है उनके करीब आ जाओगे, वो मेरे मकबूल बंदे हैं, मेरे महबूब बंदे हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। जब तुम उनके करीब आ जाओगे, तो जब रहमत की बरसात उन पर होगी तो कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर जाया करेंगे, कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर जाया करेंगे। इसीलिए रब ने इरशाद फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनों के करीब होती है, नेक लोगों के करीब होती है। पता चला अगर हम अल्लाह की रहमत को अपने करीब लाना चाहते हैं, अल्लाह वालों का दामन थामना पड़ेगा, अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाना पड़ेगा, अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा। जब उनके पास जाएंगे और उनकी महफिल में बैठेंगे, उनके कदमों से लिपटे रहेंगे, उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहेगी। और जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहेगी तो कुछ छींटे हमें मिल जाएंगे, और जब रहमत के कुछ छींटे हमें मिल जाएंगे, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के ये नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान, वो मकाम, वो रुतबा अता किया है। आज इसी दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया के चकोचौंध को हम देख रहे हैं, दुनिया की सारी आलाइशों को हम देख रहे हैं, इसी दुनिया में हम जी रहे हैं। दो चीजें हैं, एक हमारी ताकत है और एक रूहानी ताकत है। एक हमारी ताकत है, एक रूहानी ताकत है। हमारी ताकत क्या है हम और आप जानते हैं, लेकिन रूहानी ताकत क्या है? जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह का मकबूल बनाता है, उन्हें इख्तियार कैसा अता करता है, उन्हें पावर कैसा अता करता है, उन्हें ताकत कैसी अता करता है। अब इस दुनिया में रहते हैं, पहले इस दुनिया की बात सुने। अभी चंद साल पहले रूस के बड़े बड़े साइंसदान जमा हुए, और रूस के साइंसदानों ने जमा होने के बाद एक मशवरा किया। मशवरा कौन सा था? वो साइंसदानों ने मिलकर ये बात की कि हमने दुनिया की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी रिसर्च की है, ये हमारी एक जमात है, हम दरिया के अंदर जाएं, दरिया में उसके अंदर जाएं और अंदर की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखें और उस पर रिसर्च करें। पनडुब्बी वाला जहाज बनाया गया, पूरा कांच का जहाज बनाया गया, और अंदर वो बड़े बड़े साइंसदान रूस के अंदर बैठे, रिमोट कंट्रोल से सारी चीजें की गई, और रूस के बड़े बड़े साइंसदान पनडुब्बी जहाज में बैठकर दरिया के अंदर गोता लगाते हैं, और अंदर जाने के बाद दरिया की सारी चीज़ों का मुआयना करते हैं। मुआयना करते करते उसी दरिया के अंदर एक पहाड़ आता है, पहाड़ से उनका जहाज टकराता है। जैसे ही जहाज टकराता है, जहाज जो कांच का था वो टूटने लगता है, पानी जहाज के अंदर आता है। अंदर जो बड़े बड़े साइंसदान थे, रिमोट कंट्रोल के जरिए जहां उनके लोग बैठे थे, उनको खबर दी जाती है कि हमारा जहाज टकरा चुका है और बस पानी अंदर आ चुका है, अब हमारी जान को खतरा है, अब हम मर जाएंगे, अब हमें किसी तरह बचाने की कोशिश कीजिए। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, रूस के बड़े बड़े साइंसदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उनकी ताकत फेल हो गई, हिम्मत हार गए। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतों के पास जाकर हाथ फैलाए। एक बड़ी ताकत नॉर्वे की सरजमीन से कुछ बड़े बड़े साइंसदान आए, और आने के बाद कहा कि हम ऐसी ताकत रखते हैं, हमारे पास ऐसे सिस्टम है, ऐसे आलात मौजूद हैं कि तुम्हारा जहाज जो दरिया में डूब चुका है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। नॉर्वे के उन लोगों को बुलाया जाता है, और रूस के अंदर जहां वो जहाज डूबता है करीब लाने के बाद वो लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद कई दिन की मेहनत करने के बाद नॉर्वे के साइंसदानों ने रिसर्च करने के बाद जब उस जहाज को, रूस के उस साइंसदान का जो जहाज था जो डूब चुका था, जब बाहर निकाला तो हासिल किया था, जहाज तो बाहर आ गया, अंदर जितने साइंसदान थे वो सब के सब मर गए, उनकी जान को बचा ना सके। ये है हमारी ताकत, ये है मादी ताकत, ये हमारी अपनी ताकत है कि हम फेल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक ये दरिया था जहां नॉर्वे के साइंसदानों ने इतनी आने के बाद कोशिश की, जहाज तो निकाल लिया, लेकिन जो बड़े बड़े साइंसदान दर थे वो खत्म हो गए, उनको बचा ना सके। एक मैं तुम्हें और दरिया में ले जाता हूं। इसी तरह एक कश्ती पर लोग सवार हैं, जहाज दरिया में चल रहा है, अचानक हवा तेज हो जाती है और जहाज डूबने लगता है। जहाज के अंदर बैठे लोगों ने देखा
कि हम सब तो परेशान हैं, बस अब जहाज डूबेगा, अब डूबेगा, अब डूबेगा। सारे लोग परेशान हैं। उन्हीं जहाज में बैठे हुए लोगों ने देखा कि हम तो परेशान हैं, और करीब ही में हमारे ही जहाज में एक इंसान है, फटा पुराना लिबास है, बाल बिखरे हुए हैं, सुकून के साथ बैठा है। लेकिन जब बहुत अल्लाह होने लगा, जोरों शोर से आवाज आने लगी, तो वही जिसका फटा पुराना लिबास है, बाल बिखरे हुए हैं, उसी इंसान ने दरिया में छलांग लगाई, जहाज से वो बाहर निकला और दरिया पे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और ये कौम बोल भी नहीं सकती, जब वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती तो जबान से सुभान अल्लाह कैसे बोलेगी? और बुलंद आवाज से। उन लोगों ने देखा कि हम सारे लोग तो परेशान हैं, जहाज में जितने लोग हैं सब परेशान हैं, लेकिन वो इंसान जिसके जिस्म पर जो लिबास है फटा पुराना है, बाल बिखरे हुए हैं, बड़े ही मुतमक्किन अंदाज में सुकून के साथ वो जहाज से निकलता है, दरिया में छलांग लगाता है और दरिया के पानी के ऊपर खड़े होकर वो नमाज पढ़ने लगता है। अब सारे जहाज वालों ने देखा कि हम परेशान हैं, ये बाबा कौन है, खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, कोई डर नहीं, सुकून से वो दरिया के पानी पे, रोड पे नहीं, दरिया पर, पानी पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहा है। उन जहाज वालों ने देखा, बुजुर्ग ने नमाज खत्म कर दी, और नमाज खत्म करने के बाद वही जितने जहाज में सारे लोग मिले, और मिलने के बाद उन्हीं बाबा को आवाज दी, ए बाबा आप हैं कौन? बाबा आप हैं कौन? हम सारे लोग यहां परेशान हैं, जहाज अब डूबने वाला है, और आप बड़े सुकून अंदाज में दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, ए बाबा आप हो कौन? जैसे ही सारे कश्ती वालों ने पूछा तो उसी बाबा ने सुनने के बाद उन कश्ती वालों को जवाब दिया, ए कश्ती वालों, मैं भी तुम्हारे साथ कश्ती में सवार था, तुम सारे लोग अपनी अपनी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, इधर उधर लोगों से बातें करते थे, लेकिन जब मुसीबत आई मैंने अल्लाह की तरफ लो लगा ली, अल्लाह ने मेरी हिफाजत कर ली। देखो मैं दरिया पर खड़ा हूं, पानी पर खड़ा हूं, लेकिन ये दरिया मुझे डुबो नहीं सकता। उन कश्ती वालों ने कहा, ए बाबा आखिर आप हैं कौन, आपका नाम तो बताओ। फौरन उसी बाबा ने कहा, ए कश्ती वालों, मुझे नहीं जानते हो, मैं ही आशिक रसूल हूं, दुनिया जिसे हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। मुझे नहीं जानते हो, जिसे दुनिया आशिक रसूल हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि उन कश्ती वालों ने कहा, बाबा ए उवैस करनी, इस पूरी कश्ती में 10, 12, 20, 25 लोग नहीं, हम 200 से भी ज्यादा हैं। कश्ती में 20, 50 लोग नहीं, 200 से भी ज्यादा हैं। हुजूर, उसी हुजूर का हम वास्ता देते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, ए उवैस करनी आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी ने सुना कि ये लोग परेशान हैं, आपने उन सारे लोगों से कहा कि मेरे करीब आ जाओ, जहाज को छोड़ो, मेरे करीब आ जाओ। अब यकीन हो तो मजबूत हो, यकीन हो तो मजबूत हो। हमारा यकीन कैसा है बताऊं? हम शाह आलम के मजार पे जाते हैं, कुतुब आलम के मजार पे जाते हैं, हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, और दुआ मांगते मांगते जब कोई परेशानी आती है हम दुआ मांगते हैं जबान से, और दिल में कहते हैं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं। जब अल्लाह वालों के मजार पे जाओ तो इस नीयत के साथ जाओ, ए अल्लाह मैं कैसा भी हूं लेकिन तेरे मकबूल वली के आस्थाने पर आया हूं, कैसा भी हूं तेरे मकबूल वली के आस्थाने पर आया हूं। और मालिक जब तेरे मकबूल वली के आस्थाने पर आया हूं, आया था तब खाली था, जाऊंगा तो अपना दामन भर के जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, हम मजार पे भी जाते हैं, दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन दुआ मांगते मांगते दिल में होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं। यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे, हुजूर शेखुल इस्लाम पुकार उठे, यकी वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हजरत उवैस करनी ने कहा, ए कश्ती वालों, तुम चाहे जितने भी हो, अगर बचना चाहते हो तो मेरे करीब आ जाओ। अब वो मजबूत यकीन वाले थे,
हमारी तरह तो थे नहीं कि अगर हमारे पीर भी हमको बुलाते तो हम कहते ना हो बापू तुम जाओ। हमें अगर हमारा पीर भी बुलाता तो हम ना बापू तुम्हारा देख लो। उनका अकीदा यकीन मजबूत था। कश्ती में जितने लोग थे सारे के सारे लोग कश्ती से निकलते हैं, हजरत उवैस करनी के करीब आ जाते हैं। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। उन सारे लोगों ने यकीन कर लिया और यकीन करने के बाद कश्ती से छलांग लगाई। बस जैसे ही कश्ती से छलांग लगाई उवैस करनी के करीब गए, बस उवैस करनी के करीब पहुंचना था कि हजरत उवैस करनी ने कहा, ए लोगों अब मेरे करीब आ गए हो, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे करीब आ गए हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कश्ती डूब जाएगी तुम्हें बचा लूंगा, कश्ती डूब जाएगी तुम्हें बचा लूंगा।